The Bharatiya Janata Party held a significant party convention in Manad Uttar Sangus, a region in Anantnag district, South Kashmir. The meeting was attended by PJP leaders from the district and was presided over by senior party leaders and district president Rakesh Kaul. In his address, Rakesh Kaul urged party workers to strengthen the party at the grassroots level. He also criticized the current government of Jammu and Kashmir, accusing it of failing to fulfill its promises, which according to him has resulted in numerous difficulties for the common people. Rakesh Kaul stated that the traditional political parties in the UT are shocked that the Bharatiya Janata Party received over 100,000 votes in Kashmir, but PJP is confident to emerge stronger and achieve victory in the upcoming elections. Here is a report from Shah Imtiaz. हारमल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूं बनाड़ और तुरसू के इलाके में। जी हां, आपको बता दें आज यहां पे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्कर्स कन्वेंशन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। आपको ये भी बता दें जो अपोजिट पार्टी के साथ लोग थे वो वहां से बाकी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया और बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के साथ ज्वाइन भी किया है। तो इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कौल ने की है। तो इसी प्रोग्राम के हवाले के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग राकेश कौल के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। हर्बल टीवी के लिए शाह इम्तियाज, अनंतनाग, कश्मीर। निसार साहब जर्नल साहिबान आए, उनको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम सर। दावत देना चाहता हूं कि वो राकेश कौल साहब को भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू वेरी मच। इसने कांग्रेस से किनारा कशी किया और भारतीय जनता पार्टी, इसने कांग्रेस से किनारा कशी किया और बहाने साहब मंजूर साहब आइए, अब्दुल्ला साहब वाली शाबाश आमिर अहमद मीटिंग था ज्वाइनिंग जो हमारे किसान मोर्चा साइलेंट हमारे जो भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं उनके 40 बंदे उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है। ये ज्वाइनिंग क्या है? ये दिल टूटे जो पार्टियों से जिन्होंने शासन किया और आज भी उनको मौका दिया था इस मेरी बरादरी ने, मगर जब तच वन कशिर को तसला गसी, जब दिल टूट गया और आज इन्होंने कहा कि नहीं हमें वहाँ नहीं जाना है, अब हम ज्वाइनिंग करेंगे और हमने कहा कि हम उसी गाँव में आएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे वहाँ पर, आप हम खुद आएंगे, हमारे सारे टीम लेके यहाँ आगे कुपवारा से, यहाँ से किसान मोर्चा के हमारे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सारे आ चुके और आज मैं बहुत इन लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, दिल से जुड़े हैं। जो उन खोखले वादे किए थे नेशनल पीडीपी एज वेल एज कांग्रेस, वो खोखले वादों का आप देख लीजिए कि आज ज्वाइनिंग कैसे हो रही है, जबकि शासन उनका चल रहा है, जबकि उन्होंने सीटें जीती यहाँ के असेंबली मेंबर साहब है, क्योंकि जो वादे मैनिफेस्टो में करके इन बेचारों को, ये गरीब लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, उनको धोखा दिया गया 60 साल में भी, आज फिर दिया गया, इसका नतीजा ये है। तो कौल साहब इसके बारे में हम पार्टी का आदेश आया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई चीज़ आती है उसके आगे हम कोई टिप्पणी नहीं करना पाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस के लोगों ने ज्वाइन किया, जो थे कैंपेनिंग में, आप भी मेरे ख्याल से इनके साथ होते, तो आपने उनका मैनिफेस्टो आपके पास होगा। मैं जब उनको सवाल करता हूं, मेरा कोई जो कार्यकर्ता उनको सवाल करता है कि भाई साहब आपने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, आपने उन वादों पर उतरे नहीं, और सबसे बड़ी देखो विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि डेली वेजों का वादा भी किया था। इतने वादों में डेली जो बेचारे 40-30 सालों से पड़े हुए, 20 सालों से पड़े, और उसके बाद जब डिबेट करने का टाइम आया, जब डिबेट था, हमारे एलओपी साहब, हमारे सुनील शर्मा जी ने कहा इस पर डिबेट करेंगे, और क्या कहा, 3 दिन गायब हो गई। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भाग गए 3 दिन, और उसको डाइवर्ट किया गया पूरी असेंबली को, और 3 दिन के लिए, किनको पता था 3 ही दिन चलने वाली है असेंबली, और वो बेचारे टस के टस वही रह गए। डिबेट करना था ताकि उनका रोजगार बढ़ जाए। मैं ऐसे क्यों कहूँगा, ये उनको खुद होना चाहिए पता। रिजिग्नेशन क्या है, जो वादे किए हैं अब इनको पब्लिक उतारेगी, जैसे पब्लिक ने इनको मैंडेट दिया। अब आने वाले इलेक्शन में आपको वादा कर रहा हूँ, असेंबली मेंबर जो जाए भारतीय जनता पार्टी को, और ये मुझे वादा है क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी रहने वाला हूँ, यहाँ से हमारा असेंबली मेंबर अब जाएगा, वो जो
लाल वाले झंडे हैं वो अब जेब में रखेंगे खुद ब खुद, और ये झंडे अब पहनेंगे, और लाल वाले भी झंडे ये वाले पहनेंगे हमारे भारतीय दामन पकड़ेंगे, अवश्य देखेंगे। कल भी अपने फेसबुक और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात की है, मैंने पूरी वादी का देख रहा हूँ, क्योंकि वादी में अगर किसी का नुकसान होता है, मगर पर्टिकुलरली जब मैंने यहाँ देखा करनाक साइड का, मैं अपने डी साहब से मैंने बात की है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से की बात की, मैंने अपने पार्टी के हेडक्वार्टर में बात की कि यहाँ पूरा फसल इनको मुआवजा मिलना चाहिए, एक टीम घोषित किया जाए ताकि इसका वो संज्ञान लेंगे, इस टीम बताएगी कितना नुकसान है, क्या किन लोगों का, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। आप देखिए रामबन की क्या हालत है, आप देखो मतलब कितने बड़े ओले पड़ गए, और आज वही मौसम होता है जिसमें फसल होता है, ये खत्म हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पर्टिकुलर डीसी साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, ताकि वो एक टीम घोषित करे, वो जाए वहाँ पर जिनका नुकसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई ना पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, जिन इन चीज़ों को। पिछली बार आप मेरे ख्याल से मुझे ले रहे थे, पिछली बार तो आज आप फिर कवर कर रहे हो, यही है ना, मैंने क्या कहा, नौजवानों को हमने लैपटॉप दिया, नौजवानों को हमने कहा कि हम रोजगार देंगे विकसित भारत में, इन्होंने पैलेट करवाया, इन्होंने पत्थर लाया। 14 के बाद अगर मैं कहता हूँ कि कोई पत्थरबाजी हुई, कोई नौजवान जेल में गया, नहीं गया ना, ये सच है ना। तो हम तरक्की की राह पर चलते हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो है, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया, जो भारत का इसका आगाज करके हम उस पर कदम करते हैं, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हमने इस विकास जो दिया है सबको दिया है, इसमें हमने जात पात तो नहीं रखा है। जब हमने सबको दिया है तो सबको साथ चला के विकास करके विश्वास करके हम चलते हैं आगे, हम चलेंगे। और नौजवानों को, नौजवान जितने भी जुड़ रहे हैं, इनका मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा है। आगे इस पार्टी में आप 60 सालों का मुस्तकबिल ने देखा है, अगर फिर ये गलती करेंगे तो मैं उसमें क्या देखिए, मैं कहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं, हमारी पार्टी खुश है पहले से, क्योंकि हमने जब 1 लाख वोट यहाँ से लिए, लोग जुड़े। जिस पार्टी को कभी यहाँ मतलब एक झंडा भी नहीं था, वोट भी नहीं था, तो ये बिगिनिंग अच्छी है। और आगे मैंने इस लेक्चर में भी कहा, बिगिनिंग अच्छी है। हमने पेड़ जमीन देखी, अच्छी जमीन देखी, पेड़ लगाया, उसके फल निकले हैं, और ऐसे फल आ जाएंगे, आगे भी आएंगे। आप देखो अभी कुछ ही लोग जुड़े हैं, पूरे वादी में सारे जुड़ रहे हैं। आगे पैगाम इनको अच्छा है, इनको पता है कि जो इस वक्त मोदी साहब है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कैसे नेक है, क्या काम